गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपी सीरीज में आप लोग पढ़ चुके हैं कंप्लीट यूनिट, लेकिन ये एक्सरसाइज जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है 5.4 की, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये समझ के छोड़ देते हैं कि सर यहाँ पे ना स्टार लिखा हुआ है, ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में या सीबीएसई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। मैं बिल्कुल सही मानता हूँ आपकी बात, लेकिन बोर्ड कभी भी जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये लिखा जाता है कि 20% पेपर कहीं से भी आ सकता है, वो जो 20% के क्वेश्चंस हैं उनके चांसेस होते हैं इन्हीं ऑप्शनल एक्सरसाइज में। उसके लिए सीबीएसई भी कोई दोषी नहीं रहता, उसने पहले ही रिकमेंड कर देता है कि 20% क्वेश्चंस मेरे बाहर से यदि हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ से भी आ सकते हैं, इसलिए हम इन एक्सरसाइजों को छोड़ते नहीं है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आज इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एपीवी हैव 121 117, एपी 121 117 और इस तरह से नंबर्स 113 ईच। इससे नेक्स्ट आएगा 113, इससे नेक्स्ट। अब हमसे पूछा क्या है कि ये जो एपी में विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव, क्या पूछा है, विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव। कौन सी टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव है, माइनस का नंबर कौन सा है भाई। इस एपी में एक जो डिक्रीजिंग होता जा रहा है, जो नंबर सीक्वेंस आपने देखे होंगे कि कम होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एपी जाके जीरो भी बनेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट टर्म ऑफ द जीरो क्या बनेगी, नेगेटिव बनेगी। तो अपने पास दिमाग में ये आता है कि हम क्यों ना वो जीरो नंबर फाइंड आउट कर ले, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी बनेगी वो क्या बनेगी, फर्स्ट नेगेटिव। आप क्या कर लेना है, लेट कर लेते हैं इसको, लेट nth टर्म क्या ले सकते हैं, इज इक्वल्स टू जीरो। इस एपी का जो nth टर्म है वो जीरो ले लें, उससे नेक्स्ट हमारा नेगेटिव हो जाएगा, बात तो एक ही है। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू b इज इक्वल्स टू जीरो। या फिर आप कभी कभी क्या, कुछ लोग क्या करते हैं, nth टर्म को ही लेस देन जीरो मतलब फर्स्ट नेगेटिव, तो आप इक्वल्स टू ना ले तो लेस देन भी ले सकते हैं। तो लेस देन जीरो, आप यहाँ पे इक्वल्स टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन जीरो। यहाँ भी क्या कर सकते हैं, लेस देन जीरो। प्रॉब्लम कुछ नहीं आता, सेम क्वेश्चन रहता है, बट हमारा जो फॉर्मूला है वो याद रखना आपको। हमारे पास क्या है, एक 121 है, 121 प्लस एन, सर वो तो मालूम नहीं, हमको फाइंड आउट करना है। देन डी तो आपको मालूम है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस आप निकालते हैं तो 117 माइनस 121 क्या बन गया, -4, और यहाँ पे क्या देगा, -4 और लेस देन जीरो। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखो n माइनस 1 इंटू -4 लेस देन -121, n माइनस 1, यहाँ से इक्वलिटी की बात करते हैं, ये जो लेस देन है, ये जो लेस देन है, यहाँ माइनस से माइनस हम डिवाइड कर देते हैं तो इक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज -121 और माइनस का 4 चेंज हो गया। यहाँ पे n मस्ट बी ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, 121/4 प्लस 1, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 4, 121 प्लस 4 125/4, n शुड बी ग्रेटर देन, क्या होना चाहिए, देखो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 पॉइंट 31 पॉइंट क्या आ गया, 25 आ गया। अरे सर ये देखो 1 2 और 5। अब n की वैल्यू कंफर्म है, वो जो नंबर है वो नेगेटिव कब बनेगा, जब वो 31.25 से बड़ा होगा। सर 31.25 से बड़ा तो 6 होता है, लेकिन होल नंबर क्वांटिटी, तो देन क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट होल इज 32 विच इज फर्स्ट नेगेटिव। इस तरह के क्वेश्चन है हमारी ऑप्शनल में, इजी क्वेश्चंस है। और भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, टेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन में, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ AP is 6,
द सम ऑफ थर्ड एंड सेवन, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट का मैटर यहाँ पे छोड़ के क्वेश्चन नंबर नाउ द सम ऑफ, कौन कौन से क्रम का है सम गिवन हमारे पास, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ, थर्ड A3 7 A7 इज इक्वल्स टू 6, ये गिवन है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और इन्हीं की जो प्रोडक्ट है, इन्हीं की जो प्रोडक्ट है वो कितना है 8 है। फाइंड एपी, या फिर टर्म पूछा होगा हमसे, एपी पूछा है, फाइंड फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी, क्या फाइंड करना है यहाँ के लिए, फाइंड एस 16, एसएन का फॉर्मूला लगेगा वो ठीक है, उसके लिए हमको ए चाहिए या ए बी चाहिए, तो ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं इनकी हेल्प से, बहुत इजी रहेगा, सिंपली सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो A3 A प्लस 2D होता है, क्या होता है ये A प्लस 2D, A7 A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 6, और सोल्व कर लीजिए, ये बनेगा 2A प्लस 8D इज इक्वल्स टू 6, डिवाइड सॉल्व बाई 2 कर दो तो ये बन जाएगा A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 3, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कंडीशन नंबर फर्स्ट लगा दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा दो, इस कंडीशन को यहाँ यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी प्रोडक्ट किनका दिया हुआ है, इन्हीं नंबर्स का दिया हुआ है, A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, उससे पहले यहाँ से वैल्यू निकाल कर लेते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन सिंपल बन जाए, तो यहाँ से वैल्यू ए की निकाल लेते हैं, सारा क्वेश्चन डी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 माइनस 4D, उठा के रख दो, 3 माइनस 4D प्लस 2D, यहाँ देंगे 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल्स टू 8, और ये बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा इस ब्रैकेट में, 3 माइनस 2D, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, और इधर बन जाएगा 3 प्लस, देखो यहाँ पे 3 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 8। सर आइडेंटिटी नजर आता है a माइनस बी ए प्लस बी, सोल्व करते हैं तो क्या बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो ये नंबर बन जाता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आप लिखना भी चाहो तो लिख देना a माइनस बी एंड a प्लस बी की जो मल्टीप्लाई है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यूज हो जाएगा। इसे सोल्व कर लो, ये बन जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4D स्क्वायर, 9 में से 8 गया तो 1 इज इक्वल्स टू 4D स्क्वायर, यहाँ पे हमने निकाला 1/4 इज इक्वल्स टू D स्क्वायर, और यदि हम रूट लेते हैं तो ये कैंसिल होके हम ये निकालेंगे कि D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 प्लस माइनस, दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन हमको तो ए बी बताना है, उसके लिए तो डी के साथ में हमको ए बी चाहिए, तो फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 में चेक कीजिए, 1 में क्या था a इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2 टेक पॉजिटिव, तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1, फिर यहाँ पे आएगा टेक नेगेटिव, तो a की वैल्यू बन जाएगी 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, ये कैंसिल होकर बन जाएगा 3 प्लस 1 3 प्लस 2, ये क्या बन जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस लेंगे तो ये माइनस हाफ वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस हाफ प्लस 1 जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ से एक वैल्यू ये आ जाएगी, डी की वैल्यू 2 है, कब जब आपने पॉजिटिव लिया है तो 1 आ रही है, तो ए पी भी 2 बनेंगे हमारे, AP 1 और एक AP ये बना दो। फर्स्ट टर्म क्या लिया आपने भाई, फर्स्ट टर्म सर 1 लिया, कॉमन डिफरेंस क्या लिया आपने 1 प्लस 1/2, फिर 1 प्लस क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस 2d 2 इंटू 1/2, और दूसरी AP क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगा भाई 5, फिर सेकंड टर्म क्या बनेगा 5 माइनस 1/2, तो ये जाएगा 9/2, यानी AP फर्स्ट टर्म ये a है और ये है a प्लस d, जब नेगेटिव तो ये a है और ये है, ये दूसरा है a प्लस d, इस तरह से 2 AP बनेगी, लेकिन हमको इनका यूज नहीं करना है,
हमको इनका यूज नहीं करना है, हमको तो सिर्फ ये चाहिए कि S16 क्या होगा। तो यहां से आप निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, S16 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 16/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये क्वेश्चन, यहाँ a और यहाँ d, तो हम कौन सा लेंगे पहले, a यदि ये लेंगे तो d मुझे कौन सा लेना होगा, पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे मुझे a है वो 1 लेना है, d है वो क्या लेना है, 1/2 लेना है। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 8 इंटू 2 प्लस 15/2, 15/2 ये हो जाएगा 8 इंटू 12 से 2 जा 4 और ये 2 हो गया, 4 प्लस 15 19, ये 4 और ये 76 आंसर हो जाएगा। दूसरा लेंगे और S16 दूसरे से निकालेंगे तो क्या बनेगा, 16/2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे a क्या ले लिया हमने, 5 ले लिया, प्लस 16-1 इंटू यहाँ d कौन सा लिया भाई मैंने, नेगेटिव वाला लेना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे 5 लिया। तो ये बन जाएगा 8 कैंसिल होकर, ये बनेगा 10 और ये बनेगा 15 माइनस के 15/2। इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 8 इंटू 10 to 20, 20 माइनस 5 15 क्या बन जाएगा, 5/2 और ये 4 और 5 4 जा 20। तो इस तरह से यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यूज निकालते हैं जब हम d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड सेलेक्टेड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देन पॉज टू नोट इट डाउन। कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें देख के जरूर बताना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 3 लैडर का क्वेश्चन है। इस तरह से लैडर है हमारे पास, यहाँ पे रंग्स लगे हुए हैं एंड 2.5 मीटर की ये लेंथ है। इनका जो गैप है वो है 25 सेंटीमीटर का। आपको ये बताना है कि 25 सेंटीमीटर के गैप के कितने रंग्स इसमें लगेंगे और कितनी लैडर में कितनी जो बम्बू लगे हुए हैं ना, बम्बू का लेंथ निकालना है, यानी आपको SN निकालना है। क्या निकालना है, SN। और लेकिन 25 से यहाँ पे जो लास्ट स्ट्रिप हमारा लगता है वो है 45 का, 45 सेंटीमीटर। यानी आपको क्या क्या चाहिए देखो, तो आपको ये बताना है लेंथ LENGH, लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ चाहिए, ये बम्बू स्टिक, ये लेंथ चाहिए या रिक्वायर्ड स्टिक बोल देते हैं। ये आएगी 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर। देखो दो बम्बू तो ये लग गए 2.5 मीटर, 2.5 मीटर के प्लस ये लगने हैं। इनकी लेंथ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ये सी का ये टी का ये कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा SN। किनका SN, इनका। और SN का अपना फॉर्मूला हमको मालूम है कि ये हम यहाँ पे जो यूज करने जा रहे हैं वो यूज करेंगे। यदि हमें n मालूम हो जाए तो n/2 इंटू a प्लस l, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है। तो ये 2.5 मीटर, 2.5 मीटर बाकी सभी सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर प्लस SN, फाइंड n। क्या निकालना है आपको, फाइंड n। वो कैसे निकालना है सर, 250 डिवाइड बाई कितने रैंक्स हैं 10 और प्लस 1 कितने बन जाएंगे, 25 का जो गैप है वो गैप है 25, उससे डिवाइड कर देना है तो ये बन जाएगा 10 और इनको कितने बन जाएंगे 11। देखो 10 सीढ़ियां लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी गैप 10 है तो सीढ़ियां कितनी हो जाएंगी, एक पहले से स्टार्ट हुई, एक लास्ट में पहुंची है, तो एक सीढ़ी एक्स्ट्रा बनेगी क्योंकि फर्स्ट को हमने काउंट कर लिया, उसके बाद गैप 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 स्टार्ट किया। तो हमारे पास इस तरह से ये टोटल स्ट्रेंथ, टोटल अपॉन डिस्टेंस प्लस 1, ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे तो 11/2 इंटू a प्लस l, a 25 है क्योंकि ये लेंथ भी 25 ही दिया हुआ है और ये l ये 45, ये बन जाएगा 500 सेंटीमीटर प्लस 11/2 इंटू कितना बन गया 5 और 10 50 और 70,
और इसको हमने कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 35। अब आपको क्या करना है 35 इंटू 11, तो ये 35 और 35 कितना बन जाएगा 385, ये बन जाएगा 500 सेंटीमीटर प्लस 385 सेंटीमीटर, और सबको प्लस करेंगे तो कितना जाएगा 885 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रिप की आ जाएगी। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 4 वो भी चेक कर लीजिए क्या है। द हाउस इन रो क्या दिया हुआ है देखो भाई 1 to 49, 1 2 3 4 इस तरह से 49 तक के हाउसेस पे नंबर डाला हुआ है। इसमें बोला गया कि बीच में कोई हाउस है x, इससे पहले के सभी नंबर्स और इसके बाद के सभी नंबर्स का सम इक्वल है, यही ना क्वेश्चन, यही बोला गया ना। सो दैट द वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ हाउस फॉलोइंग बाय इट। अब देखो भाई ये जो S49 है सभी हाउस का सम, इसमें ये बताया कि x से पहले का और x के बाद का दोनों को जो है ना इक्वल इक्वल है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सबका सम कितना हो, इससे पहले वालों का भी इससे बाद वालों का सबका प्लस कर दो टोटल का सम। यही तो बोला गया कि टोटल हाउस का जो सम है वो एस एक्स हाउस में से पहले और एस एक्स सबको जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा टोटल हाउस बन जाएगा, यही तो लिखा हुआ है। क्या कहते हैं सो दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज सच दैट द सम ऑफ द नंबर हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर एक्स, एक्स से पहले के जितने भी हैं यानी x -1 तक के हैं, एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस द फॉलोइंग भाई, और इसके बाद के नंबर का, तो भाई इसके बाद के नंबर कितने हैं टोटल सम में से x -1 वाले माइनस कर दो तो इसके बाद क्या बच गया, तो यानी हमारे पास जो sx का जो बच गया वो उसमें प्लस कर देंगे तो टोटल क्या बन जाएगा टोटल हाउस का सम बन जाएगा। बात तो वही हुई, इसको सोल्व कर देंगे तो ये S49 कैसे निकाल सकता है उसका, तो बड़ा इजी है। 49 का सम कैसे निकल सकता है 49/2 इंटू 2a 2 इंटू a प्लस n -1 41 49 -1 इंटू d 1 1 1 1। अब s x -1 और sx कैसे निकालते हैं, देखो ये तो ये बन जाएगा n की जगह x रख दो, n की जगह x, तो ये बन जाएगा x/2 इंटू 2a वही बन जाएगा प्लस x -1 इंटू डी वही 1 है, यहाँ पे क्या बनेगा x -1/2 इंटू 2 प्लस ये x माइनस क्या बन जाएगा 2 इंटू डी फिर से वही बन जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 49/2 इंटू 49 -1 48 48 प्लस 2 क्या बन जाएगा 50, और इसको कैंसिल कर देंगे तो क्या बनेगा 25, तो ये नंबर बनेगा 49 इंटू 25। इधर वाले नंबर चेक कर लो आप, यहाँ पे क्या बन जाएगा x -1/2 इंटू, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया होगी x प्लस ये x/2 इंटू, देखो यहाँ पे क्या रह गया x +1 क्योंकि 2 में से 1 माइनस हो गया, ठीक है। अच्छा इन दोनों में से यदि हम 2 एलसीएम ले लेते हैं तो नंबर क्या बन जाते हैं, देखो 2 एलसीएम ले लो तो ये नंबर बन जाएगा x² - x प्लस यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा x² + x, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये नंबर बच गया। इसको भी आप ऐड कर लो तो ये क्या बन जाएगा 2x² / 2 = 49 × 20, यहाँ से 2 कैंसिल कर दो और दिस इंप्लाइज x की जो वैल्यू निकालेंगे वो √49 × 25 यानी 7 × 5 यानी 35 हाउसेस पे जो नंबर x है वो कौन से नंबर पे है 35 पे है। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी हमारे पास इसका एक लास्ट क्वेश्चन और है, सिर्फ हिंट देता हूँ और इजीली सोल्व कर लेंगे क्योंकि स्टेप्स बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके स्टेप्स बने हुए हैं, जैसे हम स्टेयर बनाते हैं ना अपने घरों में जो स्टेयर्स बनाते हैं वो ऐसे ही तो बनते हैं, फिर इससे इसके ऊपर एक नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा, फिर इससे ऊपर एक नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा, फिर इससे ऊपर एक नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा, इस तरह के स्टेप्स बन जाते हैं जब हम इन स्टेप्स पे यूज करते हुए जाते हैं। तो मैं पहले इसका डायग्राम है इसे देखता हूँ, ये किस टाइप का है क्यूबॉइड का है, किस टाइप का डायग्राम है क्यूबॉइड। यहाँ कितने डायग्राम हो गए 2, यहाँ पे कितने हो गए 3, यहाँ पे कितने हो गए
4, इस तरह से क्यूबॉइड 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 प्लस होते चले जाते हैं। अब बताओ इसमें बोला गया है कि 1.4 मीटर इसकी ब्रेड्थ है, 1/4 मीटर इसकी ब्रेड्थ है और इसकी जो हाइट है वो 1/2 मीटर है। जो इसकी जो हाइट की बात करते हैं वो 1/2 मीटर है, यानी इसकी हाइट और ब्रेड्थ है, और इसकी जो लेंथ है वो 50 मीटर है, ये है 50 मीटर। यानी इसका जो वॉल्यूम आप निकालोगे वो क्या निकालोगे, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50, कितने कैंसिल हो गया भाई ये 25। ये पहले का वॉल्यूम कितना हो गया 25/4 मीटर क्यूब पहले का, फिर दूसरे का इससे डबल हो गया, तीसरे का इससे ट्रिपल हो गया, चौथे में से 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, इस तरह से अपने पास स्टेयर्स बनी हुई है। अब ये कहता है कि अपने पास जो स्टेयर्स बनी हुई है ना 15 स्टेप्स हैं, फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये डबल हो गए, तो 15 स्टेप्स है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, a की वैल्यू, ये वैल्यू a की है और ये वैल्यू n की है, और d की वैल्यू आप निकालेंगे तो देखो d में तो यही बढ़ता हुआ जा रहा है, तो d की वैल्यू क्या बन जाएगी 21/4। d, a और n आपको क्या करना है, हमें इससे फाइंड करना है Sn, क्या फाइंड करना है, फाइंड S15, और आप निकालेंगे फॉर्मूला यूज करके। इस तरह से एक्सरसाइज के पांचों क्वेश्चन बड़े सिंपल वे में आप सोल्व आउट कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बताना। टिल देन इसे कर लीजिए कंप्लीट, और इससे पहले के एक्सरसाइजेस को आप रिवाइज भी साथ साथ करते रहे ताकि आपको स्टेप्स को समझने में दिक्कत न आए, क्लियर होता रहे साथ साथ। थैंक यू।